ईडी की हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बतौर वजीर आला जारी किया अपना पहला हुक्म। बीजेपी ने इखलाकी बुनियादों पर मांगा इस्तीफा। कांग्रेस में भी केजरीवाल के खिलाफ उठने लगी हैं आवाजें। बीजेपी ने इंडी इत्तेहाद पर किया शदीद हमला। कहा यूपीए का नाम बदला लेकिन तर्ज अमल नहीं। वजीर आजम पर अपोजिशन की तरफ से किए गए रिमार्क्स पर पूरे इंडी इत्तेहाद से मुआफी मांगने को कहा। फिजाइया के साबिक सरबराह RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल। बीजेपी आज यूपी की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। जेडीयू और बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। धार के भौशाला तनाजे को हल करने के लिए ASI का सर्वे आज तीसरे रोज भी जारी। अब तक हिंदू अलामती निशानात समेत कई चौंका देने वाले हकाइक सामने आए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में मुसल्लह अफवाज के साथ मनाई होली। फौजियों का हौसला बढ़ाया। कहा आज मैं अपने खानदान के दरमियान आया हूं। आज शाम होगा होलिका दहन। रामलला के विराजमान होने के बाद इस बार अयोध्या में शानदार होली। बाजारों में मोदी पिचकारी की जबरदस्त मांग। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरुआत करते हैं खबरों की तफसीलात से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत मुसलसल तेज होती जा रही है। आज उन्होंने ईडी की तहवील से पहला सरकारी हुक्म जारी किया है जो पानी के महकमे से मुताल्लिक है। इसका मतलब यह है कि अखलाकियात की दुहाई देने वाले केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी हुकूमत का कामकाज देख रहे हैं। दिल्ली के पानी महकमे के वजीर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में मालूमात शेयर की। उन्होंने केजरीवाल की तरफ से पानी के महकमे को भेजे गए नोट को पढ़कर सुनाया। केजरीवाल ने एक नोट लिखा है जिसमें पानी की वजीर आतिशी से कहा गया है कि वो पानी और सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम को मुनासिब अहकामात दें। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली बीजेपी मुसलसल हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी लीडर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बदउनवानी की अलामत हैं और करप्शन की होली जलाना जरूरी है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले, उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। और भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। और इसी सिलसिले में बीजेपी लीडर मजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी के इस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के दस्तखत शुदा खत का हवाला देते हुए दिल्ली में पानी से मुतालिक मसाइल को हल करने की बात कही है। बीजेपी लीडर ने कहा है कि ये फर्जी खत है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में होने के बावजूद खत कैसे लिख सकते हैं। जब वो ईडी की हिरासत में हैं तो वो अदालत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने इस खत से मुतालिक तमाम पहलुओं की तहकीकात का मुतालबा किया है जिसमें वो शख्स भी शामिल है जिसने खत लिखा, दस्तखत किया और इसका मुसवदा तैयार किया। आज जो आतिशी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर इशू किया है, ये एक फोर्ज लेटर है। ये फ्रॉड किया है, ये शी हैज प्लेड अ फ्रॉड। उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड प्ले किया है दिल्ली के लोगों के ऊपर। ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर उनको पता चला। कब पता चला? जब ईडी की कस्टडी में 9 साल तक नहीं पता चला। और ये कहना कि हमें उन्होंने ऑर्डर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। मैं आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं, ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, कोई आपकी शराब का दुकान नहीं है कि जब दिल किया किसी को बोतल निकाल कर दे दी, जिस भाव ने दिल किया उसमें बेच दी। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस एक्ट और कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने दिल्ली की वजीर आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल 9 साल बाद दिल्ली में पानी और गटर के मसले को समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुजरिम के तौर पर केजरीवाल की स्क्रिप्ट नहीं सुनी जाएगी।
घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं, ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद, बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। और इंडी इत्तेहाद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली हुकूमत के वजीर गोपाल राय ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला उठाया। गोपाल राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से अपोजिशन में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपोजिशन के रिमार्क पर वजीर आजम पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल किए गए हैं, उसके लिए पूरे इंडी इत्तेहाद को माफी मांगनी चाहिए। कि एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है, और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। यूपीए को बहरूपिया बताते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नाम बदलने के बावजूद उनका तर्ज अमल नहीं बदला है। आज भी मुल्क दुश्मन अनासिर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ है। का नाम बदला है, लेकिन बहरूपिये का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब हुकूमत पर भी शदीद हमला किया। वजीर आला भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर मंशियात फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। तक जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कही जाती थी पंजाब से चलने वाली, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए। अपने राज्य में, अपने जिला में 21 लोग शराब पी के मर गए, नकली शराब पी के। ये दिखता है पंजाब की सरकार सोई है। पंजाब की सरकार में नशों के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है। जो पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को, हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए यूपी में उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीएसपी ने सहारनपुर से माजिद अली और किराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। रामपुर से जिशान खान, संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत,
त्यागी बीएसपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। बागपत से परवीन बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटू और आमला से आबिद अली को टिकट दिया गया है। इस दौरान पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोधराम वर्मा को उम्मीदवार करार दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जेडीयू की इस फहरिस्त में जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें 6 का ताल्लुक पसमानदा जातों से है, जबकि 5 का ताल्लुक इंतहाई पसमानदा जातों से है। जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार समन, सुपौल से दिलशोर कामत, माधेपुरा से दिनेश चंद्र बाबू, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, किशनगंज से मुजाहिद आलम, जहांआबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, कटिहार से दलाल चंद्र गोस्वामी, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद और सीतामढ़ी से द्वेष चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी और एनडीए का कुंभा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज भारतीय फिजाइया के साबिक सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और तिरुपति से साबिक MP वरप्रसाद राव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय फिजाइया के साबिक सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि गुज़िश्ता दहाई में वज़ीर आज़म की दूरअंदेश क़यादत में भारतीय अफ़वाज को मजबूत और ख़ुद कफ़ील बनाने के समत में बहुत अहम इक़दाम किए गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया, और इस दौरान आई थिंक सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है। और इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फिजाइया के साबिक सरबराह का बीजेपी में खैर मकदम किया और कहा कि एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और महफूज भारत सिर्फ PM मोदी की क़यादत में ही मुमकिन है। आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की और बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। केरला हुकूमत की जानिब से सदर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने पर मरकजी वजीर V मुरलीधरन ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है और ये एक दलित और खातून सदर के खिलाफ बाएं बाजू का सियासी इंतकाम है। This is the first time that the President of India is dragged to the Supreme Court by a state government. It's pure political vendetta against a Dalit president, a Dalit woman who became for the first time in the history of the country the President of India. The leftists have always been against women and the Dalits. We have ample experience of that in Kerala. और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मुसल्लह अफवाज के जवानों के साथ होली मनाने लेह पहुंचे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज के जवानों के साथ होली मनाई। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में मुल्क की हिफाजत में लगे फौजियों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि लेह भारत की खुद मुख्तारी की अलामत है। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह
उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। वजीर दिफा ने कहा कि फौजियों के फौलादी और बुलंद हौसलों के दरमियान मुल्क खुद को महफूज पाता है। आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर हो या मस्जिद या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में आज तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज सुबह सवेरे सर्वे के लिए पहुंची। गुज़िश्ता रोज सर्वे टीम ने दूसरे दिन सुबह 8:10 से शाम 5:40 तक अपना काम किया। एएसआई की टीम ने मीडिया से कोई बात नहीं की। एएसआई की टीम सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुई। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के कोऑर्डिनेटर गोपाल शर्मा बाहर आए और कहा कि अदालत के हुक्म और कवायद के मुताबिक अंदर सर्वे किया जा रहा है। अंदर खुदाई करने की बात से भी उन्होंने इनकार किया। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या धाम में होली का जोश कुछ अलग ही है। इस दौरान रामलल्ला को हर रोज फूलों से सजाया जा रहा है। लाखों लोग अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। राम जन्मभूमि के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि इस बार होली बहुत ही शानदार अंदाज में मनाई जा रही है। इस साल की होली अपने आप में हैरत अंगेज होगी। बहुत भव्य दिव्य से इस वर्ष की होली रामलला की मनाई जा रही है और सही रूप से यह है कि भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जिस प्रकार से लोगों का दर्शन के लिए हमारे राम भक्तों का यहाँ तांता लगा और उनकी भीड़ उमड़ी, वह अपने आप में अद्भुत है। जैसे अद्भुत उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्तों की लीला है, उसी प्रकार से इस वर्ष की जो होली है वो अपने आप में अद्भुत होगी। आज होली का दहन है। इसके बाद कल मुल्क भर में रंगों की होली खेली जाएगी। खूब पिचकारियां चलेंगी। हर साल की तरह इस बार भी पिचकारी की कई अक़साम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन ये इलेक्शन का साल भी है, इसलिए सियासत भी होली के रंगों में घुल मिल गई है। इस बार दुकानों में खास पिचकारी भी देखी जा रही है। इस पिचकारी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और कमल के फूल के साथ बीजेपी लिखा हुआ है। कुछ पिचकारियों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है, जिस पर लिखा है डबल इंजन सरकार। होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप होली के दिन मंशियात या शराब के ज़ेर असर गाड़ी चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो कि नशे में धुत होकर अपनी गलती पर आपको पछतावा हो। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि होली को मद्देनजर रखते हुए अहम मकामात पर खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं ताकि रोड ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो सके, कोई भी नशे में गाड़ी ना चलाए और ट्रैफिक लाइट्स की खिलाफ वर्जी ना हो। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की पुलिस भी बाकायदगी से गश्त करेगी ताकि होली के रंग में भंग ना पड़े। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार से होली के ताल्लुक से पुलिस की तैयारियों पर खुसूसी बातचीत की। का त्यौहार है और जगह जगह होली मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है और समय हम नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हैं। किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं, क्योंकि कई बार माहौल बिगड़ जाता है, उसको लेकर के पहले से ही प्रिवेंशन किए जाते हैं। किस तरह की अलर्टनेस है इस बार खास तौर पर आपके इस डिस्ट्रिक्ट में? त्यौहार हर बार ही हमें ज़्यादा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को हम ध्यान रखते हैं।
इस बार भी हमने जितने भी हमारे बार्स हैं, होटल, रेस्टोरेंट या जिसने भी परफॉर्मेंस का लाइसेंस लिया, उन सबके साथ हमने मीटिंग की है और मीटिंग करके हमने सभी को बताया है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आपके पास अगर कस्टमर आता भी है तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें सबको शो करना है। किसी को भी इंश्योर करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ड्रिंक करके आपके बार या क्लब से ना निकले, और ये भी इंश्योर करें कि जो आदमी ड्रिंक कर रहा है वो ड्राइव ना करे, उनके पास कोई दूसरा बंदा हो या वो कैब करके जाएं। ये हमने सभी होटल रेस्टोरेंट को भी ब्रीफ किया इस बारे में, सो दैट दे आल्सो बी अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा जिस जगह में या एरिया में हमें लगता है कि कोई समस्या हो सकती है, उसके अंदर हम CAPF की फोर्स के साथ में और उसके अलावा हमारी खुद की लोकल पुलिस में भी हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं और कल भी इसके अंदर हमने फुट पेट्रोलिंग की थी। होली के लिए स्पेशली कल हमारे पास में अराउंड 30 से 35 पिकेट्स होंगी, जिसमें लोकल पुलिस का हमारा स्टाफ भी होगा। हम जॉइंट पिकेट भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम पिकेट हम जॉइंट लगाएं, जिसमें ट्रैफिक और PCR का स्टाफ भी उसके अंदर हमारे साथ अवेलेबल हो, ताकि हम एक्स्ट्रा इन्फोर्स इसमें कर पाएँ। बाकी हम जहाँ पे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ भी हम बढ़ रहे हैं। और एनफोर्समेंट में भी हमने कल हम पूर्ण इशू करेंगे कि एनफोर्स भी हम इसको करें कि प्रॉपर बिहेवियर के साथ हम होली को सेलिब्रेट करें। उसके अलावा लगभग 50 के लगभग हमारी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी हमारे रोड्स एंड बाई लेन्स को पेट्रोल करेंगे कल, ये देखने के लिए कहीं पे भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, हमारे जो ऐ धर्म पे धर्म की विजय का जो फेस्टिवल है जिसमें होलिका का दहन हुआ था, उसके अंदर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरीके की गलत हरकत ना कर पाए। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है और उसको बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। कैमरामैन ललित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। त्यौहार हमारी ज़िंदगी में बहुत से रंग भरते हैं और होली खुद रंगों का त्यौहार है। आप होली खेलें ज़रूर, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाएं कि होली की अच्छी यादें बाकी रहें। कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। महफूज तरीके से होली खेलने के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों के चेहरों पर गुलाल अबीर लगाकर होली खेलते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी होली के त्यौहार को लेकर पुरजोश हैं। बच्चों को होली का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। होली में गुलाल, अबीर और ठोस रंग दस्तयाब होते हैं। ज्यादातर रंगों में केमिकल्स भी होते हैं जो जिल्द और आंखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मसनूई रंगों से जिल्द के कैंसर का खतरा भी बताया जाता है। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हो। माहिरीन का कहना है कि केमिकल रंग इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ जड़ी बूटियों के रंगों और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ झील से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए। पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो इसे जबरदस्ती ना छुड़ाएं। होली खेलते वक्त पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें ताकि जिल्द को ज्यादा से ज्यादा ढांप सकें। जिल्द पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक मसनूई रंगों और गुलालों से बचाने की कोशिश करें। इस बात का ख्याल रखें कि रंग या गुलाल आंखों में ना जाए। खवातीन अपने नाखूनों की हिफाजत के लिए नेल पेंट लगाएं। किसी पर भी रंगीन पानी का गुब्बारा ना फेंकें। आपने कलर खेला है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए, सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए। साबुन जो भी हो उस ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है। तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशी का त्यौहार है, आपको होली जरूर खेलनी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रफ़ा का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मिस्री सरहद पर इमदादी ट्रकों की लंबी कतारें देखी और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल को भूख का सामना करने वाले लोगों को बगैर किसी रुकावट की इंसानी इमदाद फराहम करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और गजा में रखे गए इसराइली यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने रफ़ा बॉर्डर पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद के सिलसिले को हमवार करने के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। खेल की खबरों में आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर में लखनऊ सुपर जायंट्स से जारी है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 4 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। इसके जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। आज ये गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।